नींद के सुख के आगे विश्व में कोई सुख नहीं हुआ करता। जितने भी संसार के सुख है सब इकट्ठे हो जाए तो भी नींद के सुख का मुकाबला नहीं कर सकते, बशर्ते कि उसमें सपने ना आए। ऐसी नींद संसार का सबसे बड़ा सुख, गहरी नींद। इसीलिए आप लोग कहा करते हैं संसारी वस्तु की प्राप्ति में, मेरे पास 10 लाख हो जाए बस चैन से सोएंगे। एक चैन से सोएंगे का मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई कामना नहीं। तो कामना विहीन अवस्था ये संसार का सबसे बड़ा सुख। अगर कामना है तो अरबपति भी दुखी और भिखारी भी दुखी। भिखारी कहता है आज 4 ही रुपया मिला, 5 नहीं मिला, कल तो 5 मिला। एक अरबपति 2 अरब का 4 अरब। तो इस प्रकार कामना जब तक है कोई भी, तब तक कोई व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। शांत। आप सब लोग किस वस्तु से, किस चीज से, किस लिए दुखी हैं? शांति के लिए। अशांतस्य कुतः सुखम। गीता कहती है कि भाई सुख तो शांति के बाद मिला सकता है। जब शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? तो गहरी नींद में शांति मिलती है, क्योंकि अशांत मन ही शांत रहता है। अशांति और शांति तो मन में होती है ना, और मन उस समय निर्विकल्प रहता है, अपना वर्क नहीं करता। मन का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो भी मशीनरी है अंतःकरण रूपी, इसका वर्क नहीं होता, इसलिए सबसे बड़ा सुख होता है। और आप लोग चाहते भी हैं कि ऐसी नींद आया करे कि सपने न दिखे। आज तो परेशान हो गए रात, उसने मारा, उसने पीटा, उसने हुआ, भूख लगी, क्या क्या हुआ, बड़ा खराब हुआ। नींद तो आई लेकिन अशांति बहुत रही। आज सपने बहुत गलत गलत, खराब खराब दिखे। अगर कभी सपने अच्छे अच्छे दिखते हैं, आज राजा बन गए, आज ये हो गए, आज वो हो गए, तो सुख मिलता है। लेकिन ये सुख भी वैसा ही है जैसे जागृत अवस्था में आपको ये सब मिल जाए। तो जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से आप प्राइम मिनिस्टर हो जाए या सपने में हो जाए, दोनों का सुख बराबर। इन दोनों से बड़ा सुख है वो जिसमें आपको कुछ न मिले, कुछ न मिले, न सुख मिले न दुख मिले, यानी अंतःकरण का वर्क ही बंद हो जाए। तो वो गहरी नींद की सबसे बड़ी सुखानुभूति है। और गहरी नींद से भी एक और बड़ा सुख होता है, वो भी आप लोगों को मिलता है डेली, वो थोड़ी देर के लिए मिलता है। वो कौन सुख है? जब आप लोग खाट पर लेट जाते हैं सोने के लिए, ऐड़ा बैड़ा हाथ और पैर कर लेते हैं, नेचुरलिटी से करते हैं आप, वहां सभ्यता नहीं करते। बंद कमरे में आप सो रहे हैं, पैर कहाँ जा रहा है, हाथ कहाँ जा रहा है, पेट कहाँ जा रहा है, इसकी आप परवाह नहीं करते। जैसे आपको आराम मिले वैसे सोते हैं। सबके सोने का तरीका अलग अलग है।
कोई उतान सोता है, कोई बाएं करवट अधिक सोता है, कोई दाहिने करवट, कोई पेट के बल, किसी का एक पैर टुकड़ा होता है, एक तना रहता है, किसी का दोनों। अगर सोते हुए आप लोगों को कोई देखे और फोटो ले तो फिर देखिए कितने प्रकार के सोने के तरीके आप लोग देखेंगे। तो वो नेचुरलिटी में जब आप लोग सोने लगते हैं, नींद आ जा चिंतन करते हैं, आ जा, यानी जागृत अवस्था से जब स्वप्न अवस्था में आप प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, नींद आ गई, ये सबसे बड़ा, इसी को समाधि कहते हैं। ये जो समाधि वगैरह आप नाम सुनते हैं आत्मज्ञानियों की, यही है समाधि, यही सुख उसमें मिलता है। सविकल्प मन निर्विकल्प हो गया, तो सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश का जो काल है वो सबसे बड़ा आप लोगों को मिलता है। और जब वो नींद आती है तो फिर इतनी सी चौड़ी सीट पर भी ट्रेन में लोग सो जाते हैं, बैठे बैठे सोते रहते हैं। कीर्तन हो रहा है, जिन महाराज जी के लिए 1000 मील से आया है, 500 रुपए किराया खर्च करके वो सामने बैठे हैं, बैठे होंगे इतना बड़ा सुख है। और महाराज जी इस सुख के ऊपर निछावर हो गए। ये भी डर है, महाराज जी देख लेंगे तो खड़ा कर देंगे, तो खड़ा कर दे, भय भी चला गया। तो पहला सुख बताया गहरी नींद का, और उससे बड़ा सुख बताया जागृत स्वप्न की संधि बेला, दोनों का मिलन, जागृत से स्वप्न में प्रवेश, ये सबसे बड़ा सुख।